हेलो नमस्कार साथियों। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट 2023 और अपवर्ड मूवमेंट को लेकर बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां साथियों, बीएसटीसी विभाग के द्वारा आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया गया है। तो यहां पर राजस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा था, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पर बीएसटीसी सेकंड लिस्ट 2023 को लेकर और ऑफिशियल यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस में क्या कुछ सामने आया है, क्या कॉलेजों में जो कॉलेज हैं वो नई कॉलेज ऐड हुई है और जो कॉलेज का मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर उसका क्या यहाँ पर फैसला हुआ है, तो कब होगा सेकंड अलॉटमेंट और कब होगा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट जारी, यह नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है या जिन अभ्यर्थियों को आवंटन होने के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगाया था, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। विशेषकर जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग के समय ये कॉलेज सेलेक्ट की थी और कॉलेज यहाँ पर नहीं मिली, उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नया संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर को लेकर जारी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है बीकानेर के द्वारा, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूज होंगे और ज़रूर होंगे। यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को पढ़ते हैं। प्री डीएलएड परीक्षा 2023 हेतु शासन के आदेश के अनुपालना में सत्र 2023-24 यानी कि जो अभी चल रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया में नवीन निजी अध्यापक शिक्षा संस्थान को सम्मिलित करने के उपरांत, यानी कि यहाँ पर नवीन जो निजी अध्यापक शिक्षा संस्थान है, किसी कॉलेज को इसमें ऐड किया गया है और यहाँ पर कॉलेज को ऐड करने के पश्चात नया काउंसलिंग कैलेंडर जारी हुआ है। नया काउंसलिंग कैलेंडर का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। बीएसटीसी की जब फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी उससे पहले यहाँ पर काउंसलिंग में विद्यार्थियों ने भाग लिया था, कॉलेजों को सेलेक्ट किया था, तो वही जो काउंसलिंग कैलेंडर है दोबारा से जारी हो चुका है। दोबारा से क्यों जारी हुआ है, तो यहाँ पर एक कॉलेज को ऐड किया गया है। कॉलेज कौन सा है वह भी हम बात करेंगे। तो संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है। यहाँ पर दो ब्रैकेट में ऑप्शन में जो लाइनें दी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पूर्व में प्रवेशित छात्र अध्यापकों द्वारा, यानी कि जो पहले प्रवेशित छात्र हैं जिनको कॉलेज मिल चुका है, नए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करते हुए अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हो चुका है पहली लिस्ट में और यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट जिसने लगाया है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए है कि अपवर्ड मूवमेंट में अगर आप इस कॉलेज को भी ऐड करना चाहते हैं, जो नवीन कॉलेज ऐड हुई है इस कॉलेज को भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 11 मार्च से 15 मार्च 2024 के मध्य ऐड कर देवे। ये यहाँ पर संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर में कहा गया है। इसके अलावा जो ये सेकंड कॉलम में दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। संस्था आवंटन के प्रथम चरण में, यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था प्रथम चरण फर्स्ट लिस्ट का, उसमें संस्था आवंटन से वंचित, यानी कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है, सबसे महत्वपूर्ण जिसको कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट लिस्ट में, तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड अभ्यर्थी उपयुक्त नए शिक्षा संस्थान में यदि प्रवेश की इच्छुक है तो उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन्हें जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थी को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और जिनको अलॉट हो चुका है लेकिन यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है, किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया है, तो उन दोनों अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना आई है कि जो एक नई कॉलेज ऐड हुई है इस कॉलेज को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं 11 मार्च से
15 मार्च 2024 तक ये यहाँ पर कही गई है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वे कॉलेज है जो एड हुई है और कौन सी वे कॉलेज है जिन पर मामला चल रहा है। और मामला चल रहा है तो क्या काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा या नहीं, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन में साफ हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया है नोट लगाकर, ये जो विकल्प लिए गए हैं ये यहाँ पर मैंने समझा दिया है उपयुक्त में। ये दो चरण यहाँ पर दिए गए हैं 11 से 15 मार्च तक यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है जो नई ऐड हुई है। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों को प्रथम लिस्ट में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के पश्चात फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, उन अभ्यर्थियों के लिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए यस और नो का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि यदि कोई अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहता है, जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए फॉर्म नहीं भरा फर्स्ट लिस्ट में, तो वे अभ्यर्थी भी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाई जा रही है। हालांकि ये महत्वपूर्ण नोटिस है। यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर आप देख सकते हैं 2 कॉलेज यहाँ पर गीतांजलि शिक्षण संस्थान जो बोरावड़ नागौर के अंदर है और RKTT कॉलेज बोरावड़ नागौर, यानी कि दोनों ही कॉलेज बोरावड़ नागौर की है, गीतांजलि शिक्षण संस्थान और RKTT कॉलेज। यहाँ पर आगामी चरण का जो सीट आवंटन होगा वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका निर्णयाधीन रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये 2 कॉलेज है गीतांजलि शिक्षण संस्थान और RKTT कॉलेज जो बोरावड़ नागौर में हैं, इनका जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट का आवंटन होगा वह राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आएगा उसी के आधार पर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो BSTC के विद्यार्थी है उनका कॉलेज अलॉटमेंट 15 मार्च तक जारी नहीं होगा। 15 मार्च तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा से चलेगी। 15 मार्च तक जो अपवर्ड का फॉर्म लगाना चाहते हैं वो अपवर्ड लगा सकते हैं। जिनको ये जो नई कॉलेज ऐड हुई है वो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। 15 मार्च तक इस प्रकार का विकल्प दिया गया है। शुल्क यहाँ पर एक और बड़ी बात कही गई है, जिन अभ्यर्थियों ने अपवर्ड लगाया है उनके लिए ये बहुत ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर कहा गया है अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तन उसके द्वारा चाही गई वरीयता में से हो जाता है तो पुरानी जो आपको संस्थान मिली है उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा जो नई आपको कॉलेज मिलेगी उसमें पुनः ऑफलाइन आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी और संस्था आवंटन के प्रथम चरण में प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तित होने की स्थिति में उससे नवीन संस्थान द्वारा DELED प्रथम वर्ष हेतु पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्त अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप नए शिक्षण संस्थान को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आखिर वो नया शिक्षण संस्थान है कौन सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज ही का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शासन द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में राज्य की निम्नांकित निजी अध्यापक शिक्षा संस्था को 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा हेतु 2023-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा रहा है। यानी कि एक कॉलेज को सम्मिलित किया गया है और डिस्ट्रिक्ट का नेम है कोटा और कॉलेज का नेम है कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटा। यानी कि कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगर आप इस कॉलेज को अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 50 यहाँ पर अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा इस कॉलेज में। यदि अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है या अपवर्ड का मूवमेंट का फॉर्म लगा रखा है और इस कॉलेज में भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 50 सीटों का आवंटन होना है। लगा दीजिए, फ़ायदा उठा लीजिए। आपको लगाने में क्या जाता है, 50 अभ्यर्थियों को सीट आवंटन होगा, आप खुद सोचिए।
तो यहाँ पर बड़ी अपडेट ये भी है कि अब अपवर्ड रिजल्ट और यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगी, इसको लेकर अभी तक जो फाइनली नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार 15 मार्च तक तो जारी नहीं होगा, और हो सकता है अब यहाँ पर बीएसटीसी विभाग जहाँ तक संभावना है जाग चुका है, 15 से 20 मार्च तक आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट और अपवर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। यह बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाई जा रही है सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।